बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और हाउ डीएनए इज़ रेप्लिकेट। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा कंसेप्ट देती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए। अब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, अभी भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे दो जगह फसलें लगी हुई हैं, एक जगह फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरी जगह जो है वो फसल अच्छी नहीं हो रही। तो ऐसी क्या टेक्निक्स अपना की जाती हैं, ऐसे क्या तरीक़ेकार किए जाते हैं कि जिस जगह फसल अच्छी नहीं है वहाँ पे भी फसल अच्छी होना शुरू हो जाए। इसके लिए जीन लिए जाते हैं और जीन को दूसरी क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जीन कैसे लिए जाते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है मैनी बैक्टीरिया, जब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो वो बैक्टीरिया कहलाता है। जब कोई एक सिंगल बैक्टीरिया है तो वो क्या है, बैक्टीरियम है। जैसे कि सिंगल बैक्टीरिया है ना, इसे हम बोलेंगे बैक्टीरियम। अगर जहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। अब मैं आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बताती हूँ। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है, आप लोग ने पढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो एक सेल से मिलके बनता है। बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, उसे कहते हैं सेल वाल। सेल वाल जो होती है रिजिड होती है, सख्त होती है। ये मटेरियल को क्या करती है, इनसाइड मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। फिर बैक्टीरिया जो है इसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो उसके अंदर वाली जगह है, ये मुश्तमिल होता है साइटोप्लाज्म पे, राइबोसोम पे, डीएनए पे, न्यूक्लियर मटेरियल पे मुश्तमिल होता है। अब इसके अंदर जो दूसरी जो सेल के कंटेंट्स हैं वो नहीं होते, जैसे गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। डीएनए के जो इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मिड। डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये जो है मेन चीज़ है जिसको बैक्टीरिया से लिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए। प्लाज्मिड जो है उसको आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को। ये क्रोमोसोमल डीएनए है ना। अब देखें ज़हन में बात आ रही है कि क्रोमोसोमल डीएनए है, तो डीएनए जो है आपको मैंने बताया था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के जो शार्ट सेगमेंट्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ये सारे जो होते हैं कि जीन्स जो होते हैं, सेगमेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से बैक्टीरिया से किसको लिया जाता है, प्लाज्मिड को लिया जाता है। क्यों साइंटिस्ट जो हैं वो प्लाज्मिड को लेते हैं बैक्टीरिया से, क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो इजीली आइसोलेट हो जाता है, इजीली इसको निकाल लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को क्यों लेते हैं। इसका आंसर ये है, साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को इसलिए लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को इसलिए लेते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक तो बहुत सिंपल है और जो इजीली ग्रो कर देता है। इसके अलावा ये 20 मिनट्स के अंदर 2 डॉटर सेल जो है वो बना देता है, अपनी जो है वो आगे रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। फिर ये प्लाज्मिड जो है ये इजीली आइसोलेट भी किया जाता है, लिया भी जाता है और इसको इजीली इंसर्ट भी कर सकते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट मतलब डाल सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ आ गई। मेन जो चीज़ है वो क्या है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको बैक्टीरिया के अंदर से लिया जाता है और इसकी मदद से बायोटेक्नोलॉजी में काम किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें जानदारों एक जानदार से जीन को लिया जाता है, दूसरे जानदार के अंदर जीन को डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने क्रॉप की बात की, ऐसी मैं बात करती हूँ काउज़ की। काऊ जो होती है वो काऊ जिसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है और वो काऊ जिसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उस काऊ से जीन को लिए जाते हैं
और जिसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा है उससे जीन लिए जाते हैं और फिर वो जीन जो हैं जो लेस प्रोडक्शन मिल्क काऊ जो है उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। इससे ये होता है वो काऊ जिसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है उससे इस जीन के डालने से, जीन के इंसर्ट करने से उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और इससे जानदारों को फ़ायदा मिलता है, ह्यूमंस को फ़ायदा मिलता है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जीन को कैसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो जीन जब उनको लगता है डिज़ायर जीन, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जीन लेते हैं, जीन की शिनाख्त करते हैं, जो अच्छे जीन होते हैं उनको लिया जाता है। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी शिनाख्त की जाती है, फिर उसके बाद आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट कहते हैं उनको निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कुछ ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो कट करते हैं जीन को, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को भी कट करते हैं, इस प्लाज्मिड को भी वही एंजाइम जो हैं वो कट करते हैं और जीन को भी वही एंजाइम जो हैं वो कट करते हैं। फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो जीन को कट कर लेते हैं, फिर उस जीन को अटैच किया जाता है प्लाज्मिड के साथ। फॉर एग्जांपल ये जीन कट किया, या किसी जानदार से जीन को लिया है और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया है, फिर इन दोनों को किसने कट किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। फिर इस जीन को जोड़ दिया जाता है प्लाज्मिड के साथ। जब जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब अटैच जीन होता है किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब फिर क्या होता है, जब जीन और प्लाज्मिड जो हैं वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं, फिर इसको दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो है वो डिवीजन अपनी स्टार्ट कर देता है और इससे वो क्या कर देता है, अपनी और ज़्यादा डिज़ायर्ड जीन प्रोड्यूस कर देता है। फिर यहाँ पे आपकी बुक में मैं आपको डायग्राम से ज़रा शो करती हूँ। यहाँ पे बताया हुआ है आपके पास ह्यूमन सेल और बैक्टीरिया सेल। ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर से जीन को निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जीन निकाल दिए जाते हैं। यहाँ से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्लाज्मिड निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये वो डीएनए है जिसके अंदर डिज़ायर्ड जीन है और यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है। एंजाइम जो है वो उस जीन को कट कर देते हैं, यहाँ से प्लाज्मिड को कट कर देते हैं। ये जीन भी अलग हो गए, यहाँ से प्लाज्मिड भी आ गया। यहाँ पे ये रेड आपको शो हो रहा है, ये जीन है, और ये जो ब्लू ब्लू आपको शो हो रहा है ये क्या है, प्लाज्मिड है। इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। जब इनको जोड़ दिया जाता है ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया जो है वो अपनी इससे आगे जो है वो अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, बैक्टीरियम, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया और प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन जीन इनटू बैक्टीरियम। ये टॉपिक आपने इनको याद भी करना है और इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करना है और फिर इसको याद कर देना है और अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगवान।